हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि रंजन कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सीबीएसई क्लासेस में। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग क्या करेंगे, अभी तक जितना भी रिफ्रैक्शन टॉपिक हो चुका है उससे रिलेटेड क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स। रिफ्रैक्शन चैप्टर से रिलेटेड क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे। जितना भी हम लोग टॉपिक पढ़ चुके हैं, हम लोग लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ चुके हैं, फिनोमेनास ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ चुके हैं और बहुत सारे रिलेशन पढ़े हैं। तो आज हम उसको क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आज हम लोग करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर बिना देर किए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल ये क्या कर रहा है कि द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3:10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड डायमंड इज 1.4 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फाइंड द RI मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड निकालना है। हमको क्या निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड निकालना है। अब देखिए सॉल्यूशन में लिखिएगा, गिवन दैट क्या है आपका दिया हुआ है, स्पीड ऑफ लाइट दिया हुआ है इन एयर। कितना दिया हुआ है, यानी C दिया हुआ ना। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम हम क्या बताए थे, C बताए थे। कितना दिया हुआ है, 3 × 10⁸ मीटर क्या दिया हुआ है, पर सेकेंड दिया हुआ है। और स्पीड ऑफ लाइट इन किसमें, डायमंड में, यानी मीडियम में। डायमंड क्या है, मीडियम है, यानी VD कितना दिया हुआ है, 1.4 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना दिया हुआ है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। और स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड कितना दिया हुआ है, 1.4 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। हमको क्या निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड यानी μD निकालना है। क्या निकालना है, μD। आपको पता है कि μD जो है वो किस केस में निकल रहा है, एब्सोल्यूट के केस में। किस केस में, एब्सोल्यूट के केस में। क्यों, क्योंकि हम बतलाए थे कि जब किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर एयर के कंपैरिजन में या किसके कंपैरिजन में, वैक्यूम के कंपैरिजन में निकाला जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। कहने का मतलब यहां क्या है, यहां जो फर्स्ट मीडियम है आपका वो एयर है और सेकेंड मीडियम क्या आपका डायमंड है। फर्स्ट मीडियम क्या है, एयर है, और सेकंड मीडियम क्या है, डायमंड है। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड सेकंड मीडियम का निकाला ना फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में, तो फर्स्ट मीडियम तो एयर है, इसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड μD जो निकलेगा वो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम यानी डायमंड में। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना है, 3 × 10⁸ है, और स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड कितना है, 1.4 into 10⁸ है। अब इसको देखिए, ये भी मीटर पर सेकेंड और ये भी मीटर पर सेकेंड, ये यूनिट से यूनिट कट जाएगा क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या होता है, यूनिट लेस फिजिकल क्वांटिटी होता है। 10⁸ और 10⁸ कट जाएगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड क्या बचेगा, 1/1.4 बचेगा, 0 यानी कितना 13/14 हो जाएगा। काटिएगा इसको 15 और ये 7 यानी कितना आ जाएगा, 15/7 कितना आ जाएगा, 2 2.14 और ऐसे आते जाएगा 2.14 फिर, तो ये लगभग कितना होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड कितना हो जाएगा, 2.14। कुछ यूनिट होगा नहीं, क्योंकि यूनिट और यूनिट कट गया। और ये क्या होता है, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कैसा क्वांटिटी है, यूनिट लेस फिजिकल क्वांटिटी है, याद रखिएगा। और कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट लेस, उसका यूनिट होता है, कुछ यूनिट दे देगा तो क्या लगाइएगा, यूनिट लेस फिजिकल क्वांटिटी। तो यह है आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल। उम्मीद करता हूं कि ये न्यूमेरिकल आप लोगों को समझ में आया होगा। तो फिर चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताते हैं आप लोगों को कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
हो गया। एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा। अभी तो सिंपल से स्टार्ट हो रहा है, फिर धीरे धीरे हम इसका लेवल क्या करेंगे, हाई करेंगे। तो पहला न्यूमेरिकल है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज का नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है उसको ध्यान से पढ़िए और उसके बाद खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। और नहीं तो एंगल ऑफ डेविएशन होता है इंसिडेंट रे के डायरेक्शन, जो ओरिजिनल डायरेक्शन है उसके और डेविएटेड रे के बीच का जो एंगल होगा उसको हम एंगल ऑफ डेविएशन देखते हैं। तो देखिए पहला जो हमको फाइंड करना है, फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर हमको फाइंड करना है। आपको पता है, लिखिए फ्रॉम स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ ही बताता है ना इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और मीडियम के बीच के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच का रिलेशन क्या है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू क्या है, म्यू टू अपॉन म्यू वन। साइन आई कितना है 30 है, साइन आर नहीं पता, म्यू टू कितना है अंडर रूट 3 और म्यू वन तो आपको एयर के लिए 1 होता है। साइन 30 क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा साइन आर हो जाएगा। देखिए साइन 30 कितना होता है 1/2 होता है। साइन 30 कितना होता है 1/2, 30 कितना आ गया 1/2। अब यहाँ पे अंडर रूट 3 साइन कितना आर है, साइन आर चाहिए हमको ना, यहाँ पे 1 अपॉन अंडर रूट 3 इंटू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यानी एंगल ऑफ ये जो वैल्यू होता है ये आपको फिर क्या साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करना पड़ जाएगा। अब यहाँ पे मैं बता देता हूँ वैल्यू इसका दिया रहता है, आर इज इक्वल टू क्या होगा साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 3 इंटू 2 होगा। अब इसको निकाल देते हैं हम, साइन इनवर्स अंडर रूट 3 1/2 का वैल्यू। ये साइंटिफिक कैलकुलेटर यहाँ यूज होगा। अगर इससे बचना चाहते हैं तो एक अब कम कर लीजिए। देखिए यहाँ पे से बचना है तो यहाँ पे क्वेश्चन को 60 डिग्री पे इंसिडेंट करवाइए। ये आपका 60 डिग्री हो गया। अब ये बन जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर ये होगी कितना होता है अंडर रूट 3/2 होता है 60 डिग्री का वैल्यू। अब ये इधर मल्टीप्लाई इधर आएगा, डिवाइड करेगा अंडर रूट 3/2 इंटू अंडर रूट 3 साइन आर। अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 क्या कर देगा, कट जाएगा वहां पे, तो क्या आ जाएगा 1/2 साइन आर। और देखिए 1/2 साइन आर, 1/2 किसका वैल्यू होता है साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है साइन आर। अब देखिए आर इज इक्वल टू कितना डिग्री आया 30 डिग्री। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना आएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना आएगा 30 डिग्री आएगा। अब हमको एंगल ऑफ डेविएशन चाहिए, तो एंगल ऑफ डेविएशन के लिए सिंपल ज्योमेट्री है। जरा देखिए ये क्या कर रहा है, रिफ्रैक्टेड रे टुवर्ड द नॉर्मल बेंड कर जा रहा है। दूसरा है एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा, डेल्टा हमको निकालना। देखिए यहां थोड़ा सा ये जो है इंसिडेंट रे है और ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन और ये नॉर्मल, तो इंसिडेंट रे नॉर्मल और ये रिफ्रैक्टेड रे, मतलब ये जो इंसिडेंट रे का ओरिजिनल डायरेक्शन और ये नॉर्मल, ये दोनों क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल समझते हैं ना, ये क्या होता है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है। जैसे ये लाइन और ये लाइन से जो भी एंगल बना है जिसका वर्टेक्स एक दूसरे को एक पॉइंट पे मिलते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ देखिए तो रिफ्रैक्टेड रे और डेल्टा, रिफ्रैक्टेड रे डेल्टा टोटल आई के बराबर होता है, याद रखिएगा। ये जो इंसिडेंट एंगल आई है, तो ये जो इंसिडेंट एंगल आई होगा जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा, इंसिडेंट एंगल जो आई होगा जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में कोई लाइट जाएगा तो ऑलवेज ग्रेटर देन होता है रिफ्रैक्टेड एंगल से। ऑलवेज ग्रेटर देन किससे होता है, रिफ्रैक्टेड एंगल से। तो यहाँ पे देखिएगा तो ये ग्रेटर देन है, तो आर और प्लस डेल्टा मतलब रिफ्रैक्टेड रे और एंगल ऑफ डेविएशन दोनों मिलकर क्या बनाएगा, इंसिडेंट एंगल के बराबर बनाएगा। तो आर कितना है तुम्हारा, आर कितना है अभी निकालना है 30 डिग्री प्लस डेल्टा हमको नहीं पता है, इंसिडेंट कितना है 60 डिग्री। ये उधर जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू कितना आएगा 60 - 30
एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन डेविएशन कितना आ जाएगा 30 डिग्री। समझ में आ रहा है? तो ये है आपका सेकंड न्यूमेरिकल्स। तो इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मैं नेक्स्ट और इसको लगाइए, न्यूमेरिकल्स कीजिए इसको। चलिए देखिए अब यहाँ क्या है, द वेवलेंथ ऑफ ए बीम ऑफ लाइट इन ग्लास इज 4400 एंगस्ट्रम है। कहता है किसी भी एक लाइट का वेवलेंथ है, सॉरी, द वेवलेंथ ऑफ ए बीम ऑफ लाइट इन ग्लास इज 4400 एंगस्ट्रम। कहता है किसी लाइट का ग्लास में उसका वेवलेंथ कितना है 4400 एंगस्ट्रम है। व्हाट इज इट्स वेवलेंथ इन एयर, उसका एयर में वेवलेंथ क्या होगा इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इतना होगा। कहने का मतलब एक लाइट बीम है, एयर से कहां जा रहा है ग्लास में जा रहा है, इसका वेवलेंथ लैम्डा एयर नहीं दिया हुआ, इसमें दिया हुआ है लैम्डा ग्लास हमको दिया है कितना 4400 एंगस्ट्रम दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है म्यू जी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.5 दिया हुआ है। तो लाइट जब एयर से ग्लास में जाएगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब यहां देखिए ना तो हमको इंसिडेंट एंगल दिया हुआ है ना ही रिफ्रैक्टेड एंगल दिया हुआ है, तो करेंगे क्या हम लोग, तो मॉडिफिकेशन जो फॉर्मूला था उससे हम लोग चलेंगे। क्या था मेरा, हमको दिया हुआ है ये सब डेटा दिया हुआ है, पता था देखिए साइन आर इज इक्वल टू म्यू 2 अपॉन म्यू 1 इज इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2, याद है लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2, और लैम्डा 2 क्या है ग्लास है, लैम्डा 2 क्या है ग्लास है। तो देखिए एंगल तो हमको, और इसका रिलेशन एक और v1 अपॉन v2, हमको ना एंगल आई दिया हुआ है ना v1 अपॉन v2 दिया हुआ, तो हम कहाँ से उठाएंगे, तो ये वाला रिलेशन उठाएंगे म्यू 2 अपॉन म्यू 1 इज इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। म्यू 2 मेरा क्या है ग्लास है, म्यू 1 क्या है मेरा एयर है, लैम्डा 1 आपका क्या है एयर है, और लैम्डा 2 क्या आपका ग्लास है। ये कितना है 1.5, म्यू एयर तो पता है कितना होता है 1 होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर 1 होता है, पता है ना। लैम्डा 1 नहीं पता, हमको निकालना है इसी को, ये हमको पता है 4400 एंगस्ट्रम पता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, लैम्डा 1 इज इक्वल टू कितना आएगा 44 इंटू 1.5 6600 एंगस्ट्रम। तो ये है आज का न्यूमेरिकल। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय क्लास, बाय।